का जो आपका सरकार जहां जहां से नियोजन पत्र आएगा उस आपको अपने सीसीएल में, डीबीसी में बहुत लाखों विस्थापित लोग हैं। पहले पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग खड़े हैं गोला जो रामगढ़ में उपचुनाव चल रहा है। उस उपचुनाव में हमारे युवा जो नियोजन नीति सरकार का फेल हो गया है, उस फेल होने को तो एक माननीय हेमंत सोरेन जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो युवाओं को बोला कि अब चलेगा तो युवाओं का आवाज चलेगा। युवा लोगों को एक सुझाव पत्र मांगा, जो कि अभी ये लोग सुझाव पत्र लेके आए हैं। थोड़ा सा दिखा दीजिए, सुझाव पत्र लेके आए हैं। और ये सुझाव पत्र में क्या है, इन दोनों से बात करते हैं। कहा कि मुख्यमंत्री अभी आए नहीं है, जस्ट मुख्यमंत्री आने वाले हैं, उनको ये सुझाव पत्र सौंप दिया जाएगा। तो सर, इस सुझाव पत्र में आप लोग क्या लिखे हैं? जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा धन्यवाद और सबको मेरा जोहार। सबसे पहले कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक कदम उठाया हुआ है जो तारीफ काबिल है कि युवाओं से हम परामर्श ले रहे हैं, लेकिन दरअसल उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था, जो मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि युवाओं से केवल वो ये परामर्श दे रहे हैं कि आपको हाँ और ना में उत्तर देना है। जैसे कि पहला उनका सवाल रहता है कि हम जो नियोजन नीति लाए हुए हैं, जो नई नियोजन नीति लाए थे 2022 वाला, जो सुप्रीम मतलब कि हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, उसे रद्द कर दिया गया। हम चाहते हैं कि उसे सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उसमें विलंब हो सकता है, लेट हो सकता है। तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहते हैं। हाँ, तो हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाए, और अगर हाँ तो आपको हाँ बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है। एक तो वहां बोल दिए तो वहां युवा क्या बोलेगा, हाँ या ना बोलेगा। कि अगर एक सवाल रहता तो हाँ या ना बोलता, लेकिन दोनों सवाल हैं। उसके बाद फिर एक सवाल आता है कि हम चाहते ये हैं कि नया नियोजन नीति बनने में भी लेट हो सकती है, तो हम चाहते हैं कि जो पूर्ववर्ती सर मतलब कि पुराना नियोजन नीति बना था 2016 से पहले जो नियोजन नीति बनी थी, हम चाहते हैं कि वो लागू करें, जिसमें 1985 का कट ऑफ डेट है, जिसमें 40% और 60% बाहर और अंदर वाला बात था। तो आप उसे लागू करना चाहते हैं या नहीं, हाँ या ना में जवाब दें। तो हमारे पास अगर हम नहीं बोलते हैं तो दोनों नियोजन नीति उसमें आती है, तो दोनों के लिए नहीं बोले या हाँ बोले, समझ नहीं आ रहा है। पहला वाला के लिए हम अगर हाँ बोलते हैं तो या तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी आती है और यहाँ भी ये भी लागू करती है, तो ये समझ से परे है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने हमें फोन में अपने से बात करने का किसी तरह का कोई मौका नहीं दिया। मतलब आप लोगों को देखा जा रहा तो फोन में और हाँ और ना का जवाब दो। बिल्कुल हाँ और ना का। तो ऐसे में हम कैसे हम उनके बातों को अगर समझते भी हैं तो हम हाँ और ना में जवाब देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम मतलब कि सरकार के द्वारा बनाए गए उस दलदल में फंस जाएंगे हाँ बोल करके। क्योंकि अगर हाँ बोल दिए और सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट चली गई और यहाँ पे 85 वाला लागू हो गया, तो 85 वाला हम फिर 40% बाहरियों को यहाँ पे आरक्षण दे रहे हैं, और यहाँ के जो मूलवासी हैं उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। तो ये मतलब कि बहुत सारा एक मकड़ी जाल की तरह है। इसलिए हम लोगों ने खुद से एक नियोजन नीति तैयार किया हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री की ओर जो नया कदम लिया गया है उस कदम को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को अगर युवाओं से परामर्श लेना भी है तो हम जैसे युवा उनको परामर्श देना चाहते हैं। अगर उनके किसी भी तरह का सिस्टम में कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारी सिस्टम चाहती है कि युवाओं से सलाह लेकर के नियोजन नीति बनाएगी, तो हम ये सुझाव पत्र लेके आए हैं, जिसमें झारखंड स्थायी नीति 2023 और झारखंड नियोजन नीति 2023 को लेकर के यहाँ पे बात किया गया है। इसमें झारखंडी और गैर झारखंडी दोनों के लिए बात है, और इसमें किसी तरह कोई विवाद का बात नहीं आएगा। ये नियोजन नीति कभी फंसने वाला भी नहीं है, पूरा का पूरा झारखंड के लोगों के लिए भला होगा, चाहे खतियानी हो या फिर गैर खतियानी हो, सबके हित में इसमें काम किया जाएगा, सबके हित में बात किया जाएगा। हम अभी के युवाओं को धन्यवाद देते हैं, काहे कि पूरा इस प्रकार से नियोजन नीति बना पा रहे हैं। सरकार में आईएएस ऑफिसर से बड़ा बड़ा नेता लोग, बड़ा बड़ा मंत्री लोग बैठे हुए हैं, बड़ा बड़ा ये अपना सुख सुविधा में बैठे होने के बावजूद भी नियोजन नीति अगर नहीं बना पा रहे हो, अगर युवा लोगों ने नियोजन नीति लेके आया है तो ये लोग को आप हाँ और ना में आप बहाना मत बनाइए। सरकार जी, माननीय हेमंत सोरेन जी, इन लोगों का नियोजन नीति ज्यादा पेज का नहीं है, 10 से 15 पेज का, जो आपका सरकार जहां जहां से नियोजन पत्र आएगा वो सबको अपने पक्ष में रखिए और सबको पढ़िए। उसके बाद एक नियोजन नीति तय कीजिए जो कि आपके लिए अच्छा होगा, जो इस झारखंड के जितने भी युवा हैं उनके लोग के लिए अच्छा होगा। आप मोबाइल में हाँ और ना का ये जो प्रमाण आप जारी किए उसको ना करते हुए इस प्रकार का लेटर आप लीजिए। ये कितना पेज का होगा? 7 पेज का। 7 पेज का, कोई बड़ा चीज नहीं है। और क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल 7 पेज कैसे, अगर आप चीजों को पढ़िएगा ना, अगर आप दिखाइएगा लोगों को तो लोगों को भी पसंद आएगा कि इस स्थायी नीति के तहत यहाँ पे झारखंडी हैं। और हाँ दीजिए ना, हमारे बड़े भैया एक्सप्लेन करेंगे इसको ना। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसको एक्सप्लेन ऐसे करना है कि यहाँ पे जैसे हम लोग सिर्फ खतियान का बात करते हैं, तो हम लोग इस नीति में खतियानी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सजीर अंसारी है और हम बूसलैंड बोल के झारखंड द बूसलैंड बोल के मेरा नाम गुलाम हुसैन हुआ। तो हम लोग चलाते हैं और हम लोग कोऑपरेट करते हैं स्टूडेंट लोग को। तो एक स्थानीय नीति के तहत मतलब ये ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। हाँ,
हम लोग इसको बनाए हैं जिसमें मतलब कि जो खतियानी आधारित भी है और गैर खतियानी आधारित भी जो लोग हैं, जैसे कि आप भूमिहीन लोग को कहाँ रखेंगे, उसके पास ना खतियान है ना जमीन है, तो वो लेकिन वो मूल रूप से अगर झारखंडी है तो आप उसको कहाँ समाहित कर रहे हैं। आप अगर खतियान आधारित केवल लेके आएंगे तो भी नहीं चलेगा। और इसमें हम लोग ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट बनाए हैं, सुझाव ऐसा दिया गया है कि इसमें खतियान आधारित भी लोग झारखंडी जो है वो शामिल रहेंगे और जो गैर खतियान आधारित है वो भी शामिल होंगे। इसमें क्या है, फिर भाषा वसा लागू होगा? भाषा से कोई लेना देना नहीं है, इसमें भाषा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर 2 किलोमीटर में भाषा बदल जाता है। तो भाषा को हम लोग प्राथमिकता ना देके हम लोग खतियान और गैर खतियान आधारित दिए हैं। इसमें हम लोग विस्थापित लोग को भी जगह देना चाह रहे हैं, जो भूमिहीन है उसको भी जगह देना चाह रहे हैं, और उन लोगों को भी जगह दे रहे हैं जो पिछले यहाँ पे 2 पुश्त यहाँ पे नौकरी किया और अभी उसके पास कहीं का स्थानीय नहीं है, तो वो अपना घोषणा पत्र देकर वो यहाँ का स्थानीय बन सकता है। जैसे सीसीएल में, डीबीसी में बहुत लाखों विस्थापित लोग हैं, पहले उसके पास जमीन था, आज उसके पास जमीन नहीं है। आज वो क्या हो गया कि वो सरकार को जमीन दे दिया, आज वो कहीं 70 के बाद वो कहीं जमीन ले लिया और वहां पे रह रहा। वो कैसे अपने आप को डिफाइन करेगा? आप अगर सबको खतियान मांगेगा तो खतियान कहाँ से दे पाएगा? बिल्कुल। तो इस तरह से बड़ा बड़ा कंपनी बना, चाहे चांडिल डैम हो का विस्थापित हो, चाहे टाटा स्टील का विस्थापित हो, बहुत सारा विस्थापित है। हाँ, जैसे बिरहोर जनजाति है, आप उसको जनजाति घोषित करके रखे जरूर हैं, पर उसके पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप उसको कैसे लेके आएंगे? आप खतियान के अंदर कैसे लेके आएंगे? जब आप तो क्या होगा कि फिर कोई चला जाता है कोर्ट, और कोर्ट जाने के बाद क्या हो रहा है कि बार बार ये रिजेक्ट हो जा रहा है, जिससे हम लोग जैसा कर लोग का उम्र अब खत्म होने को है, लास्ट में है, अब अंत है, ये लोग का भी उम्र खत्म होने वाला है। तो मेरा कहना है कि आप 3 साल हो गया, अगर नियोजन नीति में ही अगर आप फेरबदल करते रहिएगा तो फिर मतलब नियोजन देंगे कब आप देंगे कब? और उसी के लिए हम लोग एक सुझाव लेके आए हैं और चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग को सुझाव को पढ़े और जहां नहीं समझ में आए, उसको लगे कि और कुछ हम सुझाव दे सकते हैं तो हम लोग को बुला सकते हैं। इसमें हम लोग अपना नंबर भी ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि युवाओं ने अपना सुझाव पत्र लेके आया है, और देखते हैं ये सुझाव पत्र ये लोग सरकार को सौंपने का कार्य करेंगे। माननीय हेमंत सोरेन जी अभी तक आए नहीं है, और अगर आते हैं तो आप दोनों सौंपिए जरूर। अगर आप लोगों का एक सुझाव पत्र लेके अगर वो बात करते हैं, विचार करते हैं तो बहुत अच्छा बात होगा। अंतिम में एक युवाओं को एक संदेश दे दीजिए। और देखिए, युवाओं के लिए संदेश तो यही है कि लगातार सर संदेश युवाओं के लिए क्या देंगे सर? संदेश तो यहाँ सरकार की होना चाहिए, सरकार की होना चाहिए, लेकिन एक जो आप इस संघर्ष कर रहे हैं, और भी इस प्रकार का हमारे युवा है जो इस प्रकार का आप जैसे प्रारूप बना के तैयार करके लाए है ना, वो भी अपना ये कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारा द्वार सबके लिए खुला हुआ है। जब द्वार खुला हुआ है तो फिर आप जैसे पढ़े लिखे शिक्षित जो बेरोजगार युवा हैं, आप घर में बैठ करके अपने से स्तर से आप खुद से ये तय करिए कि आपको कैसा नियोजन नीति चाहिए, और उस नियोजन नीति को आप माननीय मुख्यमंत्री तक, आप मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाइए, चाहे वो मेल के माध्यम से हो, चाहे फैक्स के माध्यम से हो, चाहे आप बिल्कुल हाथों हाथ सौंपिए, लेकिन आप अपना डेलीगेशन टीम बना करके अपना मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री के पास सौंपिए। क्योंकि फोन के माध्यम से जो सुझाव आप दे रहे हैं या फिर सुझाव जो सरकार आपसे ले रही है, कहीं ना कहीं वो आप खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेंगे। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये पड़ी हुई है कि हमको जल्दी से एग्जाम देना है, जल्दी से नियोजन नीति बनेगा तो हम एग्जाम देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में अगर नियोजन नीति ढंग का नहीं बनेगा तो एग्जाम तो हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि पिछले 5 साल से कोई एग्जाम नहीं हुआ। अगर अब जो भी वैकेंसी आएगी तो वो होने के बाद फिर 5 साल के बाद एक बार एग्जाम होगा। तो जो एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में कैसे अधिक से अधिक झारखंडी मूल वासियों का फायदा हो, इस चीज को हित में रखते हुए हमें काम करना है। और इसके लिए तमाम लोगों को अपनी एक्टिविटी को अपने स्तर से जो उनके पास जो सक्रियता है वो दिखाने की आवश्यकता है। आप लोग पढ़े लिखे युवा हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए, अपने विवेक का प्रयोग करिए और अपने स्तर से नियोजन नीति बनाइए जिसमें यहाँ के जो झारखंडी मूलवासी है उनको फायदा हो, जो गैर झारखंडी हैं उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और जहां तक रह गई बात भाषा का, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के रीति रिवाज का, यहाँ की परिवेश का, तो उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इस चीज को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बातों को, हमारी संदेश को पहुंचाने के लिए केवल मैं नहीं बल्कि आपका भी हाथ मिलना जरूरी है। इसलिए सभी लोग या तो फिर ट्वीट करें, फेसबुक हो, विचेट हो, ट्विटर हो, कहीं से भी किसी भी तरह का अकाउंट हो, आप हर तरह से माननीय मुख्यमंत्री को सुझाव दे सकते हैं। हमारे पास सुझाव पत्र है, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सुझाव पत्र यहाँ से मिलेगा, और नहीं तो फिर आप खुद से सुझाव पत्र तैयार कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री को सौंपिए।
बिल्कुल इस प्रकार से लोगों तो बात किया। अभी हम लोग रामगढ़ के उपचुनाव का गोला क्षेत्र में हम लोग खड़े हुए हैं और इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जितने भी युवा, झारखंड के युवा हैं, आप लोग भी आवाज उठाइए। हम लोग आप लोग के साथ हैं। आप लोगों का आवाज उठाने के लिए आप लोगों को मदद करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो को जन जन तक शेयर करें। अगर आप एक युवा है तो इस वीडियो को जन जन तक शेयर करें। ये जो युवा दोनों अपना प्रारूप तैयार करके लेके आया है नियोजन नीति को लेकर के, इस प्रारूप को माननीय हेमंत सोरेन यानी कि हमारा मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। तो पब्लिक एक्शन न्यूज और जनता की आवाज को देखने के लिए जितने भी हमारे देख रहे दर्शक को, सभी को झारखंडी जोहार के साथ धन्यवाद।